Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 2nd, class 11th, Geography. जो चैप्टर है बेटा हमारा वो है क्लास 11th का ज्योग्राफी का, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि हमारी जो अर्थ है उसकी उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। इन चीज़ों के बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कस है वो करेंगे। जो नोट्स हैं वो भी मैं आपके सामने प्रोवाइड है वो कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अपने पे, और एज इट इज़ जो नोट्स हैं वो आप बना सकते हैं बेटा। इसमें हम जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे, हम एक एक जो टॉपिक है उसको काफ़ी डीपली है वो डिस्कस करेंगे, और फिर भी यदि आपको डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम पूरी तरीके से हमारी जो अर्थ है वो कैसे बनी है, उसकी अर्थ की जो फॉर्मेशन है उन चीज़ों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे बेटा। और साथ के साथ में हम इसके बारे में जो थ्योरी हैं, ठीक है ना, अर्लियर थ्योरी, जो प्राचीन समय में जो थ्योरी जो चलती आ रही है उन थ्योरियों के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो मॉडर्न जो थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तो नोट्स हैं आपके सामने, आप इनको प्रिपेयर हैं वो भी कर सकते हैं। आज हम जो केवल और केवल जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे अर्लियर थ्योरी, ठीक है ना। जो अर्लियर जो थ्योरी है, जो प्राचीन जो सिद्धांत है उनको डिस्कस करेंगे। ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ की उत्पत्ति को लेकर, ठीक है ना, ये टॉपिक है आज का, पूरा यही डिस्कस है वो करेंगे। और यदि आपको कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके या लाइव चैट के दौरान बता सकते हैं बेटा। जर्मन जो फिलोसफर थे, जर्मन इमैनुएल कांट, इसका नाम है वो सबसे पहले निकल कर सामने है वो आता है बेटा। फिर जो नाम आता है 1796 के अंदर लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस, ये जो थ्योरी है वो लेके आए। लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस जो थ्योरी है वो लेके आए। नेबुला का मतलब होता है क्लाउड, ठीक है ना, जो नेबुला है उसका मतलब होता है क्लाउड बेटा। इसने बताया कि जो सन है, ठीक है ना, क्या है हमारी, ये एक सन है और इस सन के चारों ओर क्या थे, क्लाउड थे। ऐसे ये क्लाउड थे सभी के सभी, सन के चारों ओर क्या थे, क्लाउड थे बेटा। और जो क्लाउड है उनमें क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। इन क्लाउड्स के अंतर्गत क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, और जब कंडेंसेशन होने की वजह से हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिली। क्या बने, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो बने जब इन क्लाउड्स के अंतर्गत क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ बेटा। जैसे हमारा जो अर्थ है, लाइक अर्थ, ये बता रखा बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो नाम आते हैं चैम्बरलिन और मोल्टेन का आता है बेटा। चैम्बरलिन और मोल्टेन, एक मिनट बेटा, चैम्बरलिन और जो मोल्टेन है इनका जो नाम है वो आता है 1900 ईस्वी में, 900 BC के अंतर्गत। इन्होंने जो कंसेप्ट है वो दिया और इन्होंने रिवाइज्ड कर दिया। नेबुलर हाइपोथेसिस जो थ्योरी थी इसी को रिवाइज्ड है वो कर दिया, और एक नया जो कंसेप्ट है वो लेके आए वंडरिंग स्टार का। ये वंडरिंग स्टार क्या था वो भी मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल से पेज पे एक बार समझाने की कोशिश है वो करता हूँ बेटा। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया, पहले जो नेबुलर जो हाइपोथेसिस जो थ्योरी थी पहले उसके बारे में डिस्कस है वो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। 1796 के अंतर्गत जो थ्योरी है वो प्रस्तुत की गई, नेबुलर हाइपोथेसिस। इसके अंतर्गत बताया गया कि हमारा जो सन है, ये क्या है, हमारा सन है, और इस सन के चारों ओर क्या है, क्लाउड बने हुए हैं। क्या है बेटा, क्लाउड है। और जब इन क्लाउड के अंदर कंडेंसेशन हुआ, जब कंडेंसेशन हुआ तो हमारे जो प्लेनेट है उनकी फॉर्मेशन है वो हुई। और इसी थ्योरी को फिर से रिवाइज्ड है वो किया गया 900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में इसी थ्योरी को रिवाइज है वो किया गया, और एक नया कंसेप्ट है वो और निकल के सामने आया कि एक वॉन्डरिंग जो स्टार है उसका, वॉन्डरिंग स्टार क्या था, वो सन के पास था। एक जो स्टार है, एक वॉन्डरिंग जो स्टार है वो सन के पास आया घूमता हुआ, और इसने अपनी ग्रेविटी के कारण अर्थ से कुछ जो सन है इसे कुछ जो पार्ट है वो निकाल लिया। देखिए मैं यहाँ पे अलग उससे करता हूँ, कुछ जो पार्ट है वो निकाल लिया। एक ये जो पार्ट है वो निकल कर अलग हो गया, तो ये क्या बन गया, सिगार टाइप में हो गया। ये क्या था, सिगार टाइप में है वो हुआ, और ये इसके चारों ओर है वो क्या करने लगा, मूवमेंट है वो करने लगा। देखिए यहाँ पे यही जो चीज़ें हैं वो आपको बता रखी हैं बेटा मैंने। जो वॉन्डरिंग जो स्टार है वो
सन के पास आया और अपनी जो ग्रेविटी है उसके कारण जो सन है उसे कुछ जो मटेरियल है वो बाहर निकला, और जो मटेरियल की जो शेप थी बेटा वो किस शेप में था, सिगार शेप में था, सिगार शेप के अंदर था। और वो क्या हुआ, फिर सन के चारों ओर है वो मूवमेंट करने लगे। देखिए ये जो है हमारा सिगार टाइप में जो मटेरियल्स जो बाहर निकला है, ये फिर से सन के चारों ओर है, ये हो गया सन हमारा, और ये फिर क्या हुआ बेटा, ये ऐसे सिगार के टाइप में था, और ये चारों ओर इसके क्या करने लगा, इसके चारों ओर घूमने लगा। और जब ये घूमने लगा तो कुछ टाइम के बाद ये क्या हुआ, कंडेंसेशन इसमें होना स्टार्ट हुआ, और कंडेंसेशन होने की वजह से फिर क्या बने, हमारे प्लेनेट की जो फॉर्मेशन है वो हुई। तो प्लेनेट है वो बनकर सामने आए बेटा। तो ये बता रखी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे स्पष्ट है वो कर दी हैं बेटा। अब आगे इसी थ्योरी को कुछ लोगों ने सपोर्ट है वो किया है, जैसे ये हैं सर जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी। इन्होंने इस जो कंसेप्ट है चैम्बरलिन और मोल्टेन का, इसका मतलब इसको सपोर्ट किया, इस थ्योरी को जो सपोर्ट है वो किया बेटा। अब हम एक नेक्स्ट जो थ्योरी है उसको डिस्कस है वो करेंगे, बैनरी थ्योरी। बैनरी थ्योरी के अंतर्गत है वो क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बैनरी जो थ्योरी है वो आई, इसके अंतर्गत एक कंपेनियन स्टार का कंसेप्ट है वो लिया गया। इसके अंतर्गत एक कंपेनियन जो स्टार है वो बताया गया और कहा गया कि वॉन्डरिंग स्टार, कंपेनियन जो स्टार है वो होता है कि उसके हमेशा उसके साथ रहे, ठीक है ना, उसके हमेशा उसके साथ रहे, उसी को बोला जाता है कंपेनियन स्टार। वंडरिंग स्टार के साथ साथ एक क्या था, कंपेनियन स्टार भी था, जो उसके चारों ओर क्या था, सन के जो हमेशा सन के चारों ओर है वो घूमता रहता था या सन के आसपास ही हमेशा रहता था। ये थी बैनरी थ्योरी बेटा। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 1950 के अंतर्गत दो और नाम आए, और ऑटोस सेमेट एंड कार्ल वेजास्कर, ये दो नाम है वो और निकल कर सामने है वो आए बेटा। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से नेबुलर हाइपोथेसिस जो थ्योरी थे उसको रिवाइज्ड है वो कर दिया, उसको क्या किया, रिवाइज्ड कर दिया। और इन्होंने बताया, जब इन्होंने इस चीज़ को रिवाइज्ड किया नेबुलर हाइपोथेसिस को, और इन्होंने बताया कि देखिए मैं एक बार एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है बेटा, हमारा सन है, और इस सन के चारों ओर क्या थे, क्लाउड्स थे। और इन्होंने बताया कि ये कोई क्लाउड्स नहीं थे, ठीक है ना, ये नथिंग थे, कुछ नहीं थे, सिर्फ ये गैस थी। ये क्या थी, गैस थी। और कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल थे। हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल थे। और इनके अंदर जब क्या हुआ, ये आपस में जब कोलाइड हुए, क्या हुए, कोलाइड हुए, तो इनमें एक लाइक डिस्क टाइप में ये फॉर्मेशन है वो होने लगी। और जब उनकी फॉर्मेशन, जब डिस्क टाइप में ये बनने लगे पार्टिकल्स, ऐसे ये डिस्क पार्टिकल है ये ऐसे बनने लगे, ठीक है ना, ये जब ऐसे बनने लगे बेटा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब वो डिस्क पार्टिकल बने, किसकी वजह से बने, फ्रिक्शन और कोलाइड है वो हुए थे आपस में ये पार्टिकल्स, उनकी वजह से बने। और जब ये इनमें क्या हुआ, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ, और जब कंडेंसेशन है वो होना स्टार्ट हुआ तो इनसे फॉर्मेशन बनी किसकी, प्लेनेट की, और इनसे क्या बने, प्लेनेट है वो बने बेटा। तो ये थी अर्लियर थ्योरी। जो अर्लियर थ्योरी थी इसके बारे में मैंने यही बताना था आपको। तो कंसेप्ट है वो काफ़ी आसान था, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ समझ नहीं आए तो एक बार आप है वो दोबारा से देख सकते हैं और पूछ सकते हैं, और वीडियो को भी आप यदि दोबारा से देखेंगे तो भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। यदि आपने थोड़ा बहुत ध्यान है वो लगाया होगा तो आपको जो अर्लियर जो थ्योरी है वो, ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा बेटा। तो आशा करता हूँ, और यदि कुछ और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ से अपने जो नोट्स हैं उनको भी प्रिपेयर है वो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू है वो रखें।